हाँ जी, मैं अरुण जोगी निवासी ये मेरी हाँ जी, मैं अरुण जोगी, ये मेरी वाइफ पूजा जोगी और ये मेरा बेटा ऋतिक सिंह जोगी। अभी आज ही मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस पंचकूला से होकर आया हूँ, क्योंकि परसों मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है शाम को 6 और 6:30 और 7 के बीच में। तो ये अपने फ्रेंड के साथ अब वहां पे गया था सेक्टर 5 पंचकूला पार्किंग में। तो इसका फ्रेंड उतर के कुछ लेने गया तो ये अकेला बैठा था और तभी 4 जने जिन्होंने मास्क डाला हुआ था वो इसकी गाड़ी को घेर के इसका लेफ्ट साइड वाला शीशा खटखटा के इसको बोलते हैं कि अपने बाप को समझा दे कि वो शिक्षा राजद के खिलाफ इंटरव्यू दी है जो कि मैंने 26 लास्ट मंथ को दी थी कि उसको हटा ले, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उसने अपनी टी शर्ट उठा के ऐसे फायर वेपन जो दिखाया मेरे बेटे को, कहते तुझे अभी निपटा देंगे, उसके बाद तेरे माँ बाप को देखेंगे। उसको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि शिक्षा राजद के खिलाफ इंटरव्यू ना दे और उसके कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी ना दे। उसके बाद ये घबरा गया, वेपन देके अच्छे घबरा जाते हैं। तो जब इसका वो चले गए चारों, जब ये फ्रेंड आया इसका तो ये घर पे आ गया। इसने आके घर पे हमें बताया है कि ऐसा ऐसा आज हुआ है हमारे साथ। तो हम तो चुप करके सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कल मैंने दोबारा से कुछ अपने आप जैसे वेस्ट वोटरों को अपने घर बुलाया था शाम को 6 बजे कि मैं दोबारा से इंटरव्यू देना चाहता हूँ शिक्षा राजद के खिलाफ, हमारे साथ ऐसे हुआ है। देखिए उसके डर से कोई मेरे घर में नहीं आया। 2 जनों का कॉल आया, वो कहते हैं कि आपके 4-5 घर छोड़ के ग्राउंड है, आप वहां आ जाइए, हम आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें उससे डर लगता है। और आखिरी बार जिन्होंने मेरी इंटरव्यू दी थी उसके खिलाफ भी उसने थ्रेटनिंग कॉल्स करी थी, जिसका भी उन्होंने जो मेरे इंटरव्यू जिसने दी थी उन्होंने डीसीपी को कंप्लेंट दे दी है उसकी। तो इसका तो हमारा घर गवाया हुआ है इसने। अगर कुछ भी बोलते हैं तो हमें नीचे आके धमकाती है और बहुत हमारा बुरा किया हुआ है। हमें हमारी अब जान की हमें धमकियां दी जा रही हैं और हमें सुरक्षा चाहिए और उसके केस क्रिमिनल केस किया जाए, नहीं तो वो कुछ का कुछ कर देगी। पता नहीं उसके साथ कौन लोग हैं जो केस पे केस करती है। तो हम तो बहुत डरे हुए हैं और हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। पहले मेरी वाइफ के ऊपर उसने मैन हैंडलिंग की थी, उसको मारा था, तो वो उसकी हमने 112 नंबर पे बुला के कौन से नहीं कौन से महीने जनवरी में 112 पे हमने कंप्लेंट करी। तो जब वो आए वैन लेके पहले हमारी बात सुनने लगे, जब उसको पता लगा कि ये शिक्षा कागर है जिसने मिनिस्टर संदीप सिंह पे केस किया हुआ है, तो वो चुप कर गए और बजाय कि उसको थाने ले जाने की बजाय हमें ले गए थाने, मुझे और मेरी वाइफ को। पहले हम 5 सेक्टर गए थाने, उन्होंने बोला कि हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता। फिर 2 सेक्टर चले गए, 2 सेक्टर पे उन्होंने बड़ी मतलब मुश्किल से हमारी गिरिया लिखी और बोला कि आप मेडिकल करा लीजिए। फिर हमने 6 सेक्टर पे स्कूल से मेडिकल कराया, वो भी उनको जाके दिया। एक उन्होंने बोला कि हम लेडी पुलिस वाली भेजेंगे एसआई, वो छुट्टी पे है। कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद हम पूछे आपको जाके, मैंने कहते नहीं ये तो कुछ करते हैं। फिर 1 हफ्ता और वेट करी। फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जो उस टाइम थे मिस्टर संदीप, तो 6 सेक्टर में उनका ऑफिस था उस टाइम, तो उस वहां पे उनको मिला, जाके उनको डीडीआर दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो वो कहते नहीं कोई नहीं हम कार्रवाई करते हैं, पर कुछ नहीं हुआ। पर जो परसों मेरे बेटे के साथ हुआ उसके बाद हम तो बहुत डर रहे हैं कहीं हमारे ऊपर कोई हमला ना करवा दे। तो अब आप बताइए हम कहाँ जाए? ना हमारे कोई हरियाणा गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है, ना पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, कुछ नहीं हमारे पता। आप लोग भी
कुछ लोग आप भी उनसे डरते हैं, तो अगर आप तीन लोग डर रहे हैं तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। और हमारा उसने घर दबाया हुआ है पिछले 10 महीने से, और पिछले 6 महीने से ना वो किराया दे रही है, ना बिजली पानी का खर्चा दे रही है, कुछ नहीं दे रही। अगर मैं ऊपर एक बार मैं चला गया ऊपर तो कहती कि नीचे चला जा, नहीं तो ऐसा केस डालूंगी, मैंने मिनिस्टर को नहीं छोड़ा तो सारी उम्र जेल में अड्डियां घड़ीसेगा अपनी। तो उसके बाद हम ऊपर नहीं गए, और उसके बाद हमने देखा कि ये तो मेरी वाइफ पे जब हमला किया, मैंने जाके ढूंढा कहाँ रह के आई है, तो हमारे पास पिछले 4 ऑनर्स की स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से 2 ऑनर्स ने पुलिस बुला के इसको निकाला था, और उनके 2-3 महीने के किराए बिजली पानी के बिल इसने नहीं दिए। एक कर्नल थे रिटायर्ड, उन्होंने इसको निकाल दिया था, पर उनका भी किराया मार रही थी। एक मिस्टर ठाकुर थे 410 नंबर 12 में, उनके ऊपर उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन लिखी, जो मेरे पास है, सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास भी। इसने बोला कि तेरे और तेरे बेटे के ऊपर केस डालूंगी, मुझे यहाँ से निकलने के लिए मत बोलो। तो हम या तो ये किराया नहीं देती, या जगह निकलती है तो ये पैसे लेके निकलती है। और हमें एक और पता लगा था, एक ऊपर रूम इसके साथ और है, वहां पे 2 लड़कियां और रहती थी। उन्होंने हमें बताया कि ये सन 2020 में किसी मैरिड आदमी के साथ लिविंग में रहती थी, तो उसको इसने धमकाया कि मैं तेरे पे केस कर दूंगी, और वो हमने उससे इसने 6 लाख रुपए बाइक चेक लिए, 6 लाख रुपए चेक लेके उसके साथ राजीनामा किया, जो सेक्टर 14 के थाने से हमने उसकी रिपोर्ट निकाली है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये उनकी स्टैंप लगी हुई है, कोई भी निकलवा सकता। तो इसका तो काम ही झूठे केस करने और लोगों से पैसे ऐंठना है। और चलो उसके बारे में हम क्या बोले, इस पे झूठे इसने केस किए हुए हैं। पर हमारे तो परसों, अब मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है, बेटी बाहर पढ़ती है, अब बेटे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आपके मीडियम से हम लोगों को अपना बता सकें कि हम क्या करें। इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना ये रेंट एग्रीमेंट घटिया लॉ है कि उसमें लिखा होने के बावजूद कि 1 महीने के पहले हम आपको नोटिस दे देते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और दिसंबर में ये लड़की 15 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक ये रात को 1:30 बजे तक ड्रिंक करके आती थी, और मैं डायबिटिक हूँ, और जब मैं रात को 1:30 बजे गेट खोलता था तो मैं इसको बोलता था कि आप इतनी लेट तो आ जाओ, खाली कर दीजिए। तो उसके बाद उसने बोला आप लिख के दो, तो मैंने इसको व्हाट्सएप के ऊपर ये सारे पेपर्स हमारे पास वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी पेपर। और जितने पुराने, जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी आप सबको बताया, जो पुराने इसके ऑनर्स थे, सबके साथ इसने ऐसे ही किया है। या तो ये किराया नहीं देगी, या पैसे लेके खाली करेगी। अगर आप पैसा नहीं देते तो स्ट्रेट वे ये आप पे केस करती है। ये इसने सारे घरों में ऐसे ही किया हुआ है। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर हाँ जी, 2022 में 15 से 23, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ये लड़की, हाँ जी, ये रात को 1-1 बजे आती थी, और सफेद कलर की फॉर्चूनर में आती थी ये। और एक दो बार तो ये स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाई, इतनी ज्यादा बुरी हालत थी। और ये मैंने इसको नोटिस भेजा था 25 और 25 दिसंबर को, आप हमारा खाली कर दीजिए। एक्चुअली हमारे बच्चे की शादी है, तो हम किसी केस या किसी उसमें नहीं जाना चाहते थे। हमें था सिंपल, हमारा घर है, आपने रेंट पे लिया है, आप खाली कर दीजिए। बट जो इसने जिस भी मिनिस्टर पे केस किया है, उस केस के बाद तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। मतलब एक होता है ना, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब भी पढ़े लिखे हैं, हम भी, वो भी। हमने उसे किराए पे इसलिए दिया कि वो एक प्लेयर है, गवर्नमेंट जॉब का जो भी उसने हमें दिखाया,
सब कुछ वेरीफाई करके हमने एग्रीमेंट बनवा के उसको रेंट पे दिया, बट उसके बाद वो मेरे से ही लड़ रही है, मेरे साथ ही हाथोंपाई, जिसकी डीडीआर और सब है, बट कोई हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा, सब उसकी सुनते हैं। एग्रीमेंट का टाइम पीरियड कितना है? है ना? ये खत्म हो गया, आखिरी महीना है। अभी आप देख लीजिएगा क्यों कितनी देर और रहती है हमारे घर, क्योंकि पिछले ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कल शुरू हुई है, क्योंकि नीचे लेवल पे तो कोई नहीं हमारी सुन रहा, कोई सुनता ही सुनता ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि हम एक्शन लेते हैं इसके खिलाफ। हमारा ये है कि अगर हमारी पूरी फैमिली को कुछ होता है तो हम पूरी मीडिया के आगे कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदार शिक्षा डागर, क्लियरली बोल रहे हैं। कोई सिंडिकेट है आपकी जानकारी में कि ये लोग मिलकर ये करें, जैसे 4 लोग आप बता रहे हैं कि 4 लोग आए थे? पता नहीं सिंडिकेट है क्या है, पर इसके साथ 6 वकील चलते हैं जो विद इन वन आवर केस कर देते हैं, और क्या बताएं हम तो कुछ स्पीचलेस है, क्या ही बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते। जिसकी हरियाणा गवर्नमेंट जिससे डरती हो, पुलिस वाले डरते हैं उससे, कुछ लोग आपसे भी कल लड़ेगा नहीं है डर के मारे, फिर किसको बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले, किसको बोले बताइए? इनफैक्ट आप में से ही कोई है जो लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू लेके गया था, उनको भी टेक्स्ट पे कॉल आई है, उन्होंने इनफैक्ट जाके लिख के भी दिया है, उनको भी सेम बात बोली है, इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट यू ऑल्सो। उनको भी उसने यही बोला कि आप पे मैं मानहानि का केस कर दूंगी, ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। मतलब केस हम लोगों को डर लगता है कोर्ट कचहरी के मामलों से, बट उस लड़की को बिल्कुल डर नहीं लगता। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप उसको पैसे दे दीजिए, तो वो आपको छोड़ देगी। अगर आप उससे पैसे नहीं दे रहे, फिर आप कोर्ट चलिए उसके साथ। ये जो 14 सेक्टर थाने से हमने निकलवाया है, ये एग्जाम्पल है कि इसने 6 लाख रुपया लेके उससे राजीनामा किया। नहीं तो उसमें भी केस होता आज। इससे बड़ा एग्जाम्पल हम और क्या दें आपको? इसकी ये मॉडल्स ऑपरेंडी है कि ये लोगों को ऐसे तंग करती है। ये शुरू से इसको किसी ने रोका नहीं, कुछ नहीं किया। अब हमें पता नहीं कितने पैसे इसको देने पड़ेंगे खाली कराने के लिए, मुझे तो उम्मीद है नहीं कि खाली होगा। पृथ्वी आप बता दीजिए पूरा मामला कब हुआ, कैसे, क्या था? बेसिकली मैं 5 सेक्टर में था अपने फ्रेंड के साथ, 5 सेक्टर पंचकुला, तो उसकी कार में थे हम, तो उसको कुछ लेने जाना था तो उधर के गया था। उस टाइम मैं अपने फोन में बिजी था, तो मैं इस साइड पे बैठा था, पैसेंजर साइड पे, वहां पे नॉक करा था मेरे कहीं से। एंड आफ्टर दैट उसके बाद 4 लोग थे, मास्क पहने हुए थे, सबने बेसिकली कवर करा हुआ था अपने आप को, एंड बोले कि तेरे पापा कि तू अपने बाप को समझा ले, वो ज्यादा इंटरव्यू दे रहा है शिक्षा डागर के अगेंस्ट, अगर दोबारा तुमने उसके अगेंस्ट कुछ करा या कुछ कहा तो फिर उसने अपना करके मेरे को अपना वेपन दिखाया था कि तेरे को भी इंडेयर कर देंगे और आपके जो फैमिली है, पेरेंट है, वो कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे साथ तो ये हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कल बताया ही है। आज सुबह हम जो सीपी है उनके पास अपना ये बेसिकली रिटर्न में लेके आए, जिसकी कॉपीज भी हम सबको दी है। ऑनलाइन कंप्लेंट थी उसका कोई बात नहीं मिला? ऑनलाइन कंप्लेंट कौन सी? 112 नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने जैसे कैमरा ऑन करके आते हैं, जब वो रिकॉर्ड करते हैं, आप चाहे देख लीजिएगा उस डेट का 112 की उन्होंने रिकॉर्डिंग होती है, उन्होंने स्टार्ट किया, देखा कि मेरे साथ हाथोंपाई है, मुझे चोटें लगी हुई हैं। जैसे ही हमने नाम लिया शिक्षा डागर, कैमरा बंद हो गया। उसके बाद वो कहते हैं आप हमारे साथ थाने चलिए। हमने कहा उसे भी लीजिए, जिसने किया है आप उसे भी तो साथ लीजिए, बट उन्होंने नहीं लिया। पहले हम 5 सेक्टर गए, वहां हमारी नहीं सुनी, फिर 2 वहां लिखवाई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने लिखी, वो भी है हमारे पास, सारे पेपर्स हैं हमारे पास। आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी पेपर देखना है आप देख सकते हैं। और जहां तक इस लड़की का मामला है, जहां ये कोच है, सो कॉल्ड कोच है, पता नहीं कैसे कोच है, तो वहां पे जो बच्चे हैं, उन बच्चों तक ने, जो कलीग्स हैं, जो भी हैं, सबने कंप्लेंट की हुई है, वो भी है हमारे पास। उनपे भी कईयों पे इसमें केस डाले हुए हैं, कईयों पे क्या किया हुआ है, कंप्लेंट्स की हुई है। हमें नहीं पता ये लड़की। हम तो कोशिश करते हैं अनिल विज साहब से मिलने की, होम मिनिस्टर जो है हरियाणा के, शायद तो हमारी सुनवाई करो। हम उनसे भी मिलना चाहते हैं, अगर वो मिले हमें तो हम अपना बताएं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये आपकी लास्ट हमारी हो
क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है, पता नहीं ये क्या कौन लोग हैं, क्या है इसके साथ, क्या मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। हम अपने आप को, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बेटे ने MBA करा हुआ है, मेरी भाई पढ़ी लिखी है, हम अपने आप को समझते थे कि हम वैल्यू व्यक्ति ना, सब कुछ सारी पोजीशन संभाल लेंगे, पर इस केस में हम जीरो हैं, हमारी कुछ सुन नहीं रहा, बस ये है। बेसिकली यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करी जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी जो मेरे साथ वर्क होगा, उसके बाद अब आई डोंट थिंक कि आगे कुछ भी कर सकती है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ। एंड हमारे घर के अंदर ही रह रही है, हम लीगली भी चल रहे हैं, हमें विश्वास है कि जो भी बेसिकली कोर्ट वगैरह का होएगा वो लीगली ठीक होएगा। बट बहुत डिले हो रहा है, हमारे घर में रह के मेरे मदर के साथ हाथापाई करी है, अब गन दिखा के धमकी करवा ली है, नेक्स्ट तो कुछ ना कुछ कर ही सकती है। तो उससे पहले हमने पुलिस में जो हम कर सकते थे दोबारा ट्राई करा, और लास्ट तो हमें मीडिया लगी है, तो उसके आगे आके हमने पूरी बात की। क्या आप उसको मिले हो सरकार में, किसी से मिलने की कोशिश नहीं किया? नहीं, सरकार में किसी से नहीं मिले। हाँ जी, हाँ, हमने कोशिश नहीं करी, वो पहले कोशिश करी थी, फिर उन्होंने हमारे बंद कर दिया था। लोकल बंदे वो मिलते थे, बाहर से जो जाते थे उनको मिलना बंद कर दिया था। शायद आपको भी पता होगा, तो कुछ देर पहले अम्बाला कैंट में जो मेन हाईवे पे उनका है ना, अब मैं किसी के थ्रू मिलना जाना चाहता था, पर उन्होंने बोला था कि आपको सिर्फ लोकल अम्बाले वालों को मिलते हैं, बाहर से नहीं मिलते। और वहां पे इतनी भीड़ होती है कि आप सुबह से जाकर दोपहर तक कब हो रहे। हमें तो ये था कि हमने पुलिस वाले हमारी हेल्प करेंगे, आप लोग करने, पर नहीं हुआ। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह है सर आपके पास जो पुलिस ने दी और आपने कार्रवाई ना की? सर तब मैंने सीसीटीवी फुटेज, सीसी कैमरा नहीं लगाया था, वो मार्च में लगाया है। उसके बाद पहले तो ये आते जाते हमें, उसके बाद का कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, उससे पहले का 15 फरवरी को 8 लोग आए थे जो सफेद कपड़े डाल के दुकान में, बुजुर्ग लोग थे, रसीद भी मिल गई है, हमारे घर आके वो मुझे मिलने आए घर के बाहर, कहते आप लोग से मिल रहा है। मैंने हाँ जी बताइए। कहते हम थोड़ी दूर से आए, आप अंदर नहीं बुलाओगे? अंदर बुलाया, उनको पानी पिलाया। उन्होंने बोला मुझे कि आप शिक्षा दावर को मत निकालिए। मैं कहती क्यों, ये किराया नहीं दे रही और ऊपर से गलत बोल दी हमें आते जाते। कहते आप वो मुश्किल में आ जाओगे। मैं कहती कैसे मुश्किल में आ रहे? कहते बस आपको बता दिया, आप बाल बच्चेदार आदमी हो, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उसको मत निकालिए आप। मैं फिर चुप कर गया। मैं पता नहीं क्या कर दे, हमारे गवर्नमेंट को हिला सकते हैं ये लोग, तो हम क्या चीज है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम गौशाला बना रहे हैं, उसके लिए आप 5,000 रुपए की पर्ची कटवाओ। तो मैंने बोला भी मेरे पास इस टाइम 5,000 रुपया है नहीं, मुझे तो आगे नहीं किराया मिल रहा, तो मैं कहां से दे दूं। पर मैंने 500 रुपए की पर्ची कटाई है ये, और उनका एड्रेस लिखा हुआ है गोहाने का। ये आप पता कर सकते हैं, अगर पुलिस वाले मेरे से मांगेंगे तो मैं पूरा इसका बता दूंगा कहाँ का एड्रेस है, ये कहाँ से लोग आए थे। उसके बाद फिर मैंने कैमरा लगवाया, पहले कैमरा नहीं लगवाया था। है कब से रह रही है? फर्स्ट ऐसा ये जुलाई से कब से चीजें चेंज हुई है? सर ये जुलाई से रह रही है। पहले 2-3 दिन इसने दिया, पर अक्टूबर से देना बंद कर दिया था। उसका इसने नवंबर में दिया, नवंबर का दिसंबर में जब ये 15 दिसंबर से लेके लेट आती थी ड्रिंक करके, तो मैंने थोड़ा इसको बोला कि आप खाली कर दीजिए, ये काम नहीं होगा, और लड़कियां भी हैं ऊपर और ताला खोलना पड़ता है 1:30-2 बजे। उसके बाद इसने मिनिस्टर संदीप सिंह है उस पर केस किया 29 दिसंबर को। उसके पहले तो ये मेरे से पोलाइटली बोलती थी, जब केस किया उसके बाद इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। तो ये 2 तलाक पे आ गई, तेरा अब्यूज करती है, तेरा बाप नहीं खाली करा सकता, मैंने संदीप सिंह को छोड़ा, तू क्या चीज है। और ये जो बोलती थी, हम वो सुन के जो हमने देखा कि वाकई इसने ऐसा किया हुआ है, तो हम घबरा के चुप कर गए। फिर जब इसने मेरी वाइफ के ऊपर अटैक किया, उसके बाद फिर हमने कार्रवाइयां शुरू की। तब हमने पता लगाया